अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो चैप्टर नंबर 5 की जो ग्रामर थी वो कल हमने मुकम्मल कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 6 की ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 की जो दो ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर नंबर 1 मुनफब 1 और मुनफब 2। तो आज हम मुनफब 1 पहले करेंगे, फिर मुनफब 2 करेंगे करेंगे दोनों, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारी ग्रामर है चैप्टर नंबर 6, ग्रामर मुनपब कहते हैं कोरिया में ग्रामर को। और ये पहली ग्रामर हम चैप्टर 6 की पढ़ने लगे हैं। ये हमारे पास ठीक है इस तरह से आएगा, ठीक है, से आगे फिर आएगा नीचे नीचे जो है वो बी अप आएगा, फिर आगे नीता आएगा या इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे नीका, ये निदा और नीका, और नीचे इस तरह से ये आएगा पहले, फिर नीचे आएगा बियोप, फिर नीका, और इस तरह, ठीक, यानी कि सिमनीदा और आपके पास है सिमनिका, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो दोनों हैं मतलब ये सेम है, बस एक सवाल पूछने के लिए एक जवाब देने के लिए। तो ये कोरियन जबान का सबसे फॉर्मल मतलब रस्मी, ठीक है, रस्मी तरीके से, फॉर्मल तरीके से और मोदबाना रिस्पेक्टफुल अंदाज में इस ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रामर अकॉर्डिंग टू योर बुक ईपीएस टॉपिक की, उसमें जो ग्रामर पोर्शन है उसमें लिखा है कि ये जो सिमनिका और सिमनीदा, ये जो लफ्ज है सिमनीदा, ठीक है, सिमनीदा जो है ये वर्ब के साथ आता है। और वर्ब हम पिछली वीडियो से इनके 4 चैप्टर और 5 ग्रामर में भी वर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव कोई सिफ्त बयान की गई हो तो कोई सिफ्त के साथ या वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। तो सिमनीदा जो है ये किसके साथ लगता है, वर्ब और एडजेक्टिव के साथ लगता है। उसके बाद और इसके अलावा ये जो सिमनीदा है ये फॉर्मल हालात में, रस्मी हालात में किसी बात या हकीकत को एहतराम के साथ बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई हकीकत बता रहे हो या कोई बात बता रहे हो फॉर्मल वे से, रस्मी तरीके से, रिस्पेक्टफुल मैनर में, तो आप जो है वो तब भी जो है ये सिमनीदा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है सिमनीदा और सिमनिका। अब सिमनिका सवाल पूछने के लिए, किसी से एहतराम के साथ सवाल पूछने के लिए, ठीक है, मुअद्दबाना तरीके से, रिस्पेक्टफुल मैनर में जब आप किसी से सवाल पूछेंगे तो तब इस्तेमाल होगी सिमनिका। और जब आपको जवाब देना हो तो सिमनीदा, बट यह वर्ब और एडजेक्टिव के साथ लगती है। फॉर्मल हालात और बात और हकीकत को एहतराम के साथ बयान करने के लिए हम इस ग्रामर का इस्तेमाल करते कहाँ पे हैं इस ग्रामर का, जो हम कह रहे हैं कि एहतराम के लिए यूज करते हैं फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे कौन कौन से, इंटरव्यू में की बात, आपने इंटरव्यू देना हो, इंटरव्यू में की बात करनी हो, उसमें कंपनी अपनी में की बात करनी हो, या किसी सीनियर शख्स आपसे कोई बड़ा है, सीनियर है, आप उससे बात करना चाह रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट करने के लिए, ऐलान करने में करें, या कोई तकरीर करें, तो इन जगह पे आप सिमनिका का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ यहाँ पे आ जाए कि मैं कुछ कि ये आपके पास दो तरह से इसका यूज है। एक तो ये तो हमें समझ आ गया कि सिमनीदा और सिमनिका का यूज हम कब करते हैं। अब अगर तो देखना है कि जो फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसी को यूज कर रहे हैं, वर्ब और एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं, ठीक है। मींस के आपने एडजेक्टिव देखना होता है, वर्ब देखना होता है। अगर तो एडजेक्टिव और वर्ब को देखने का मकसद है कि आपने पीछे देखना है कि पीछे जो है वो पश्चिम है या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर पश्चिम है तो क्या आएगा, और अगर पश्चिम नहीं है या अगर पश्चिम रियल है तो क्या आएगा। तो जब भी आपने सिमनीदा का यूज करना है उससे पहले आपने वर्ब और एडजेक्टिव को देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर इसके पीछे लगने वाला एडजेक्टिव या वर्ब का जो स्टेम हो नीचे पश्चिम पर खत्म हो, मींस के अगर एडजेक्टिव या वर्ब का स्टेम पश्चिम पर खत्म हो, इसका क्या मतलब है कि आप पीछे देखें, फॉर एग्जांपल ये मोकदा लफ्ज है मेरे पास, अब मोकदा के नीचे देखिए पश्चिम आया है, गियब नीचे कॉन्सोनेंट आया है, तो ये पश्चिम है। अगर कहता है पश्चिम आ जाए वर्ब या फिर एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव या
वर्ब के क्या आ जाए, पश्चिम आ जाए, तो आप उसके साथ यूज करते हैं सिमनी, सिमनीदा का आप यूज करते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ठीक है, इसका यूज करेंगे आप, इस तरह से आप यूज करेंगे, आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है, इस तरह से ये चीज आपके पास आएगी अगर पीछे पश्चिम मौजूद हो तो। फॉर एग्जांपल देखें, मुकदा है ना, अगर एडजेक्टिव वर्ब का स्टेम पश्चिम हो, ये देखें, ये मेरे पास एक वर्ब है, इसके नीचे पश्चिम है, दा इसका काट दें, नीचे देखें मुक, ये देखें पश्चिम नीचे आ रहा है, तो इसके साथ ये लगेगा सिमनीदा। आपके सामने मुक लगाया मैंने, दा काट दिया, और साथ मैंने क्या लगा दिया, सिमनीदा लगा दिया, ये बन गया मक सिमीदा, ठीक है, मक सिम्मीदा, ठीक है, मकसिमीदा, ठीक है, मैं खाता हूं, क्लियर हो गया, खाता हूं, मकसिमीदा खाता हूं। तो आपने देखा, एक और एग्जांपल देख लें, ये होता है जी, ये आपके पास वर्ब है, देखें, इकदा होता है पढ़ना, इकदा क्या होता है जी, पढ़ना, ये के पास एक कौन है, एक वर्ब है, आपने देखना है वर्ब का स्टेम पश्चिम पर खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इकदा, यहाँ पे पश्चिम नीचे आ रहा है, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो दो पश्चिम आ रहे हैं, मतलब पश्चिम अब आ गया, तो पश्चिम आने का मतलब क्या है कि इसके साथ आप किसका यूज करेंगे, सिमनीदा का यूज करेंगे, ये बन जाएगा एक सिमनीदा, ठीक है। ये देखें, क्योंकि अल्फाबेट रियल पहले अपना गियब पहले आता है, रियल बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब दो नीचे कॉन्सोनेंट आते हैं तो फिर आप इसका यूज पहले किसका लेते हैं, जो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो गियब पहले आता है, एक सिमनीदा, ठीक हो गया, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो यहां देखें, मुक था, नीचे कॉन्सोनेंट पश्चिम था, वर्ब था, वर्ब के नीचे पश्चिम था, आपने लगाया सिमनीदा, इकदा के नीचे भी देख लें, पश्चिम था, दा काट के आपने लगाया सिमनीदा। सिमनीदा क्यों लगा रहे हैं, कि वर्ब या एडजेक्टिव के स्टेम में पश्चिम हो तो हम फिर सिमनीदा का ही यूज करते हैं। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ले लें, कहता अगर स्टेम वोल पर रहता हो, मीन्स के नीचे इस तरह से पश्चिम ना हो, एक चीज तो ये कि नीचे पश्चिम ना हो, और अगर नीचे पश्चिम हो भी तो रियल हो। दोबारा सुन लें, कहते हैं एक सिचुएशन तो आपके सामने मैंने ये एक्सप्लेन कर दी है, दूसरी सिचुएशन कहती है कि अगर स्टेम जो नीचे आने वाला पश्चिम है वो ना हो, और कहां पे एंडिंग हो, वर्ब अगर वोल पे एंड हो रहा है, पश्चिम नीचे ना हो, एक तो ये ठीक, और अगर पश्चिम हो भी तो रियल हो। जैसे यहाँ पे देखें, अगर तो ये चीज आए ना, ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करें, ये वाली, ठीक है, तो फिर आप यूज करते हैं ये बीओप लगाते हैं और साथ नीदा लगा देते हैं, मतलब जो पिछला होगा ना वर्ब होगा, उसका दा काट के इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर तो लेटा हुआ वाला है, ठीक है, उस हिसाब से मैं बताता हूँ, देखें सर, ये देखें फोदा, अब फोदा का ये एक वर्ब है, ठीक है, फोदा क्या है, एक वर्ब है, आप देखें दा आपने काट दिया, पीछे रह गया फो, ठीक है। अब आपने देखा कि इसके नीचे कोई पश्चिम नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, अगर तो नीचे कोई कॉन्सोनेंट ना हो, पश्चिम ना हो, तो आप लगाते हैं, ठीक है, ये वाला कि बीओप और साथ आप निदा लगाते हैं, जैसे ये देखें फो दा, दा आपने काट दिया, फो आगे, साथ आपने ये बीओप नीचे लिख दिया, निदा आगे लिख दिया, तो क्या बन गया, ठीक है, फोम, फोम निदा, पहले क्या था, फोदा, देखना, अब ये क्या बन गया, फोम, फोमदा, ठीक है, ये आगे फोमनीदा, अब बन गया देखता हूं, पहले क्या था, फोदा, देखना, अब जब आपने दा काट के इसके साथ ये लगाया है विमनिदा लगाया है, ये बन गया क्या, फोमनीदा, देखता हूं। कहने का मतलब है अगर जो है वो स्टैम्प वोल पे खत्म हो, देखें ये देखें पीछे ये फोद है ना, तो फोद देखिए दा काट के पीछे की बचा है, वोल एंडिंग हो रही है, तो हम फिर ये, अब हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, अगर तो वो अपना कॉन्सोनेंट एंडिंग हो तो ये लेते हैं, और अगर वोल एंडिंग हो तो फिर हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, खादा देख लें, खादा का मतलब क्या होता है, जाना, अब अगर आप दा काट दें, पीछे कहाँ पे एंडिंग हो रही है, वॉल पे एंडिंग हो रही है, तो वॉल एंडिंग हो तो हम इसको यूज करते हैं, तो देखें खा वैसे ही लगा दिए, ये जो बी अब तो नीचे आ जाएगा, खम आगे नीदा, खम नीदा जाता हूँ, पहले खादा जाना, अब साथ ग्रामर लगी है, खम नीदा जाता हूँ। इसमें आ जाओ, सालदा रहता हूँ, अच्छा सालदा रहना, अब अगर आप देखें दा काट दें, नीचे देखें रियल आ रहा है, तो मैंने कहा था अगर स्टेम वोल पे खत्म हो या पश्चिम रियल हो,
तो इसका यूज करते हैं। रियल के अलावा कोई और पश्चिम हो तो फिर आप यूज करेंगे सेमनिदा को। बट अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर पीछे वाउल हो तो आप लगाते हैं ये ग्रामर लगाते हैं, और अगर नीचे रियल हो तो भी यही लगाते हैं। रियल के अलावा अगर कोई और कॉन्सोनेंट हो तो फिर आप ऊपर वाले लगाएंगे ये। आप देखिए सल्द है, दा आपने काट दिया, ठीक है, तो रियल अब यहाँ से ये जब सल्दा काटा तो रियल की जगह क्या आ जाएगा, बियप आ जाएगा, सामनीदा लग जाएगा, समनीदा, समनीदा। यानी ये जो नीचे अगर पश्चिम में रियल आ जाए ना तो जो आप ये ग्रामर आते हैं ना, बियप और निदा साथ लगाते हैं तो रियल कन्वर्टेड इनटू बियप, तो फिर क्या बन जाएगा, समनीदा। ठीक है, रहता हूँ, पहले था सल्दा रहना, और जब आपने इसके साथ लगाया ये बियप और निदा साथ लगा तो इधर रहता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई। अच्छा, अब अगर ये था कि आपने सारी एग्जांपल निदा वाली लिए, निदा का भी यूज करते हैं, ठीक है, ये सेमनिदा यहाँ यूज करते हैं, या ये जो आप नीचे जो है वो बियप है और आप आगे निदा यूज करते हैं, ये ग्रामर का भी इस्तेमाल जैसे यहाँ पे किया है, पोमनिदा, खमनिदा, उसके बाद समनिदा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल बनाने के लिए, सवाल में भी सिंपल है। अगर पीछे आप देखें, पीछे आपने देखना है अगर तो कॉन्सोनेंट एंडिंग है, मींस पश्चिम मौजूद है, जैसे गियो की यहाँ पश्चिम में आया है दा काट के, तो इसका मतलब है इसके साथ मुक सिम ही लगना है। बट क्योंकि सवाल पूछ रहा है तो साथ सवाल पूछने के लिए आप निदा निका लगाते हैं, सिंपल मक सिम निका। ठीक है, मक सिम निका, क्या खाते हैं। ठीक है, अब सवाल है, सवालिया अंदाज में पूछ रहा है तो पीछे आ जाएगा क्या खाते हैं। इसमें आ जाए पौधा होता है देखना, अभी मैंने बताया दा काट दें, दा काट के नीचे देखें वाउल कौन सा, वाउल एंडिंग हो रही है, या वाउल एंडिंग हो या रियल नीचे आए तो फिर आप इसका यूज नहीं करते, सिमनी का। ठीक है, फिर आप यूज करते हैं इसका, ये बियोग का और निका का या निता का। आ जाएगा पौधा तो फुमनिका, होमनिका आ जाएगा। ठीक है, या क्या देखते हैं, पौधा देखना, होमनिका क्या देखते हैं, सवाल हो जाएगा। अब होता है खादा जाना, अब यहाँ क्या बना है कि इसके साथ खब ये नहीं आता, ये सिमनिका या सिमनिदा ग्रामर नहीं आती, इसके साथ कौन सी ग्रामर आती है, ये वाली बियोप और निदा, ये सॉरी बियोप और ये निदा वाली। क्या बना था, खमनिदा, तो यहाँ पे क्या बन चुका, सवाल पूछ रहे तो खमनिका। ठीक है, क्या आप जाते हैं, खमनिका, क्या आप जाते हैं। अच्छा, अब जो आपकी बुक पे एग्जांपल दी गई है जरा उनको स्टडी कर लेते हैं। बुक पे एग्जांपल दी गई है फूचिम चीनन, फूचिम शी साहब, चीकम अभी, खी सुक, कहते हैं खी सुक साए, खी सुक सा, कहते हैं कंपनी रिहाइश को। ठीक है, कहते हैं ए में, कहते हैं इस सिमनिदा मौजूद है, कहता है कि जो फुचिम सी साहब है अभी जो है वो कंपनी रिहाइश में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास ये भी हो गया। इसमें देख सकते हैं आप कि यूज किया गया है इस ग्रामर का, लास्ट के ऊपर सिमनिदा आया है। ठीक है, चूंकि पीछे जो एंडिंग थी वो कहाँ पे हो रही थी, कॉन्सोनेंट पे, मींस पश्चिम था तो सिमनिदा आया। अब नीचे देखें, फुशिम शीनन, फुशिम शी साहब, म्योतशिए कितने बजे, छमनी का, सवाल पूछ रहा है, सोते हैं, छमनीदा। अब देखें ना, लफ्ज ये होता है छा दा होता है। ठीक है, छा दा होता है, दा काट के आपने छाई लिखा है, साथ चूंकि वाउल एंडिंग है तो अब आप ये वाली ग्रामर साथ यूज करते हैं, निका या फिर निदा। तो ये नीचे बियोग चला जाएगा तो बन जाएगा छम, आगे क्या आ जाएगा, ये छम, आगे ये फिर निका, छम निका। ठीक है, छम निका। ठीक है, तो कहता है कि पूछम शीनन, पोशम सी साहब, म्योत कितने शीए बजे, खमनिका, अच्छा सॉरी छमनिका, सोते। ठीक है, सोते हो। कहता है कि पोकम शी साहब कितने बजे सोते हैं, तो वो आगे से एक तो ये भी एग्जांपल आपके सामने एंड पे आइए सवालिया अंदाज में। फिर अगला देख लें, कहता है आमीनिका शीनन, आमीनिका साहब, कहता है आमीनी। ठीक है, आमीना, आमीना शीनन, आमीना शीनन, आमीना साहिब, कहता है यल थुशिए, यल थुशिए, मींस के कह रहा है कि 12 बजे, कहता है कि चमचिमिल, दोपहर का खाना, मगसिमनिदा, खाता हूँ।
अब यहाँ पे देख लें, इसके नीचे अब कहाँ पे एंडिंग और एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, पश्चिम आ रहा है, तो आप सिमनीदा का यूज करेंगे। एक लास्ट बात है इस ग्रामर के बारे में, वो यहाँ पे लिखी है कि ओयो और जो है ये जो ग्रामर है फिमनिका, इसमें क्या फर्क है। फिमनिका और ओयो में फर्क है। कहता है ये देखिए, अगर आप कैजुअल बात कर रहे हैं आम रूटीन में दोस्ताना माहौल में तो खायो, बट जब आप कोई फॉर्मल जगह पे है तो फिर आएगा खमनीदा। ठीक है, अगर आप देखिए मोगोयो कहता है खाना खाता है। अब अगर आप ये कैजुअल में ऐसे बोलते हैं, बट जब आप किसी फॉर्मल में बोलेंगे तो फिर साथ आप क्या लगा देंगे, मक्सिमनीदा। इसी तरह ख्वायो होता है देखना, ठीक है, देखता है, पर जब आप इसका मतलब ही देखता है, बट वो फॉर्मल में ये कैजुअल में फॉर्मनीदा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद हमारी जो अगली ग्रामर है वो हमारे पास ये वाली ग्रामर है, मुनफब कहते हैं, मुनफब नंबर 2 नंबर ग्रामर है। एसो का मतलब होता है मैं पर से, बट ज्यादातर इसका असल मतलब मैं होता है। जहां कोई काम हो रहा हो वहां पे आप मतलब एसो को यूज करते हैं। किसी अमल का होना, किसी एक्शन का परफॉर्म होना, जहां कोई काम का हो रहा होना, वहां पे आप इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, कोई प्लेस, कोई जगह का नाम, साथ ही सो आएगा, फिर एक्शन वर्ब आएगा जिसमें काम, जो वर्ब मतलब काम करो। जैसे मैं कहता हूँ हक के वे सो, स्कूल में खोंगबू है सो पढ़ता हूँ। कहता मैं स्कूल में पढ़, अब हक क्यों देखें एक प्लेस का नाम है, साथ ही सो आया, फिर ये एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब भी आया कि मैं ये काम वहां करने जाता हूँ, कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आप इसको देख लें, हवेसा एसो, हवेसा कहते हैं कंपनी को, एसो में इल है काम करता हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। हवेसा प्लेस आ गई, साथ एसो आ गया, हवेसा एसो कंपनी में, इल है काम, तो काम एक्शन हो गया, कंपनी में काम करता हूँ, प्लेस एसो प्लस एक्शन वर्ब है। अगला है चिकदा गेसो, कहता है रेस्टोरेंट से फाबिल मोगोयो, कहता है रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, ये भी देख लें। आगे थाराशिनन, थाराशी साहब, हयुगेशिल, हयुगेशी रे, अब रे देखो, ये देखो हयुगेशिल आराम गा, एसो में छिनमोइन अखबार, इल्गोसिंदा पढ़ता है। कहते हैं थाराशिनन साहब जो है वो बनागा में क्या करते हैं कि अखबार पढ़ता है। लास्ट पे आप देख लें कि ए और एसो में क्या फर्क है। ए जो है वो यूज होती है किसी शख्स या शख्स का मौजूद होना बताती है। अगर हम एसो और ए के हिसाब से फर्क देखें तो ए हमें क्या बताता है, किसी शख्स या चीज का मौजूद होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ यूसुफ शीनने, यूसुफ साहब खोंगवोने पार्क में इस समय मौजूद है। अब सिर्फ ये बताया मैंने कि वो पार्क में मौजूद है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए लगाया। अब ये नहीं बताया कि वो पार्क में कौन सा एक्शन कर रहे हैं। अगर बता दूंगा ना कि वो पार्क में कोई एक्शन कर रहे हैं तो फिर हम एस लगाएंगे, फिर हम ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि यूसुफ शीना, यूसुफ साहब खुंगमो ने सोयो कि वो पार्क में मौजूद है, हमने एक्शन नहीं बताया। यहाँ पे ए का यूज आएगा, किसी शख्स चीज का हमें पता बताया कि वो वहां चीज मौजूद है। बट एसो क्या वो लगाते हैं जब किसी अमल या एक्शन का होना पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे यूसुफ शीनन, यूसुफ साहब खोंगवोन एसो पार्क में उंदोंग हेयो वर्जिश कर रहे हैं। तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि यूसुफ साहब पार्क में वर्जिश कर रहे हैं, मींस कि अब एसो आएगा, अब ए नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि यूसुफ साहब पार्क में मौजूद है और साथ उनका एक्शन भी बताया। तो तब हम ये इसमें फर्क है ए और एसो में। जैसे मैं कहूँ कि स्कूल में पढ़ते हैं, अब ये एक्शन है और ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि स्कूल में मौजूद है, स्कूल में मौजूद है तो हक वो ए आएगा। और अगर मैं बताऊंगा ना कि स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर वहां पे हक वोन एसो आएगा, खोंगबू है कि वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ए लगता है वस्त्रम्पल जो है तब जब किसी शख्स का पता बताना हो या कोई शख्स या का मौजूद है, किसी चीज या शख्स का मौजूद होना। और एसो कब लगता है जब कोई किसी एक्शन को बताया जाए कि अमल एक्शन को, तब हम एसो लगाते हैं। ओके जी, शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।